जो बड़ी खबर आ रही है, अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने दुख जताया है। सीएम ममता बनर्जी दुख जताते हुए अजित पवार के निधन पर उन्होंने हादसे की जांच की मांग की है। इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, ये मांग ममता बनर्जी की तरफ से रखी गई है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, वाकई बहुत बड़ी क्षति से कहा जाएगा जिस तरह से अजित पवार का निधन, और हमने देखा आखिरी दिनों में जो स्थानीय चुनाव थे, किस तरह से पवार परिवार का मिलन हुआ था। इसी बारामती में चाचा भतीजा साथ नजर आए थे। एक बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। देखिए, आज भी अजित पवार जिला परिषद के चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे। 4 जगहों पर उनकी जनसभा होनी थी और अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया और इस विमान हादसे में अजित पवार समेत जो 5 लोग थे उनकी मौत हो गई। इस खबर के आने के बाद से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। देश में एक शोक का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से अजित पवार शरद पवार से अलग हुए थे, उस वक्त भी पॉलिटिकल लेगेसी की बात लगातार हो रही थी कि आखिरकार शरद पवार की लेगेसी कहां जाएगी, कौन साथ ले जाएगा। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सुप्रिया सुले और सुमित्रा पवार, जो अजित पवार की पत्नी है, फिलहाल राज्यसभा की सांसद भी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था। सुप्रिया सुले को विजयी हुई थी सुप्रिया सुले। उस वक्त से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि शरद पवार की लेगेसी को अजित पवार ले जाएंगे या सुप्रिया सुले ले जाएंगी। लेकिन अभी जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में दोनों ही पवार फैक्शन जो है एक होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि बहुत ज्यादा कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस शोक संदेश के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद से लगातार जो है राजनीतिक नेताओं के बीच एक बड़ी दुख की बात सामने आ रही है। लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और आज लोकसभा का बजट सत्र की शुरुआत होनी है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। उससे पहले अजित पवार की मौत की खबर से पूरा देश स्तब्ध है। बिल्कुल, पूरा देश स्तब्ध है और इस वक्त हर कोई अपना दुख, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। और हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा भी आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि शंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक वो चेहरा जिसके लिए कहा जा सकता है कि अकेला एक वो मराठा नेता होगा जो कभी सरकार से बाहर रहा ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े नेता, जो एक चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य से लेके महाराष्ट्र के, मुझे लगता है कि ये पहले ऐसे नेता रहे होंगे जो 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का कैबिनेट हो, उद्धव ठाकरे का कैबिनेट हो, पृथ्वीराज चौहान का कैबिनेट हो, एकनाथ शिंदे का कैबिनेट हो। और रमन जी के बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि शरद पवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है, उसके सही में उत्तराधिकारी कोई था एनसीपी में, तो वो अजित पवार थे। और इतने बड़े नेता का इस प्रकार से चले जाना कहीं न कहीं महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लिए और देश के जो पॉलिटिकल जो ये है उसका बहुत बड़ा नुकसान है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, इनके जो प्लेन क्रैश हो जाते हैं, चाहे राजीव जी ने बताया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या अभी विजय रूपानी साहब का इस प्रकार से चले जाना, तो क्या प्लेन जब नेताओं को लेकर प्लेन जाते प्लेन का यूज करते हैं, तो जो टेक्निकल सिस्टम है उसको क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि इस प्रकार के हादसे अक्सर पूजा जी आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के राजनीति में पूजा जी मुझे लगता है बहुत बड़ा क्षति है इसका, और खासकर एनसीपी और शरद पवार के परिवार के लिए इसका भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा जिस तरह से हालांकि